हाँ बोल दो। Yes, Fatima A, Supreme Court. I am from King Kotli. My brother, sister are residing at King Kotli. This occasion I have arranged this press conference especially for my sister who is mentally retarded and is being under illegal custody. मेरी उर्दू में बोलूँ? हाँ, मेरी बहन को हैदर अली जो मेरा भाई है उसको ज़बरदस्ती रखा हुआ है इलीगल कस्टडी में। ये मेरी बहन है, ये भाई, और इसके लिए मैं आके जो है सो मिलना चाह रही थी मेरी मदर की डेथ के बाद। तो ये मेरे को घर आने नहीं दिया, बहन को देखने नहीं दिया, और हम लोगों की सारी प्रॉपर्टी गलत पेपर बना के एसबी इब्राहिम एडवोकेट के थ्रू पूरी प्रॉपर्टी अपने अपने बच्चों के नाम कर लिया। मैं अब प्रॉपर्टी की बात करने के लिए नहीं ऑर्गेनाइज करी है प्रेस। मैं इस वक्त मेरी बहन के वेलफेयर के लिए, इन व्हाट कंडीशन शी इज़ आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। 8 महीने होगा मैं मिल के, उसका क्या कंडीशन है। जनवरी 12 को मैं आई, आके मैं उससे मिलने गई तो एसएचओ नारायणगुड़ा गट्टू मल्लू बोलता कि आपको आपका भाई बोला घर में नहीं आना, सिर्फ एक फ़ोटो देख लेते बहन का, हम सेंड करते देख लेना। मैं सीवी आनंद साहब के पास गई, कमिश्नर साहब, ही वॉज वेरी गुड। ही सेड इमीडिएटली शी शुड मीट हर सिस्टर, उन्होंने ऑर्डर किए एसएचओ को। देन ही टुक मी टू माई सिस्टर। मैंने वेंट टू सी माई सिस्टर। जब मैं गई अपनी बहन से मिलने तो इतना खुश होके वो कलमा पड़ी मेरे साथ, हाथ लेके अपने पास रख ली। तो मैं बोली मैं तुमको आके लेके जाऊँगी। शी वॉज इन ए मिजरेबल कंडीशन, बहुत ही बुरी हालत में थी, उसको खाना नहीं पानी ऐसा रखे थे। फिर उसके बाद मैं हाई कोर्ट में डाली पिटिशन उसकी कस्टडी के लिए, लेकिन वहाँ पर यह हुआ कि मैं भाई को पार्टी नहीं बनाई थी, तो वो डिसमिस हो गया और अदर लीगल ऑप्शंस को। तो मैं ह्यूमन राइट्स में गई। ह्यूमन राइट्स में गए बाद मुझे पता नहीं था कि इतना वो भरा हुआ है वहाँ पे करप्शन कि आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, वहाँ पे कोई जस्टिस मिल ही नहीं सकता। क्योंकि मैं जब वहाँ पे पिटिशन डाली, मेंबर आनंद है ना मेंबर उनके पास, तो वो इमीडिएट एक्शन लेने के वैसा बताए मेरे को। नेक्स्ट डे जीएसपी को भेजे, डॉक्टर की रिपोर्ट मंगाए, डॉक्टर सिविल सर्जन जो मल्लिकार्जुन नाम है किंग कोटी का, और गट्टू मल्लू, और नारायणगुड़ा पीएस का एसएचओ, और डीएसपी सतैया ह्यूमन राइट्स से गए नेक्स्ट डे, और जाके उनकी रिपोर्ट लाते मिल के सब रिपोर्ट फॉल्स लिख के दिए। डीएसपी हाउसमेट का नंबर लिख रहे 9 डिजिट का, डॉक्टर मल्लिकार्जुन रिपोर्ट डाल रहे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन का विदाउट द डॉक्टर्स नेम हु हैज़ एग्जामिन्ड हर, और उनको प्रिस्क्रिप्शन बिना दवाई दे रहे स्लो पॉइजन। जब मैं वो रिपोर्ट कोई दूसरे डॉक्टर को बताई, डॉक्टर रमेश को, तो वो बोले ये तो स्लो पॉइजन है, इससे तो मर जाती है आपकी बहन, और उन कंडीशन इतना सीरियस है, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करो घर से। जब मैं ये बात बोलने के लिए एडवांसमेंट पिटिशन डाली, अपनी रिप्लाई डाल के ह्यूमन राइट्स में, तो वो जज मेरा पिटिशन रिजेक्ट कर दिए और 2 महीने 2.5 महीने की डेट देते गए। मैं जब भी उनके पास अपियर हुई, नीचे मुंडी करे मेरे तरफ देख रही भी नहीं जज साहब। अब इस हालत में मैं 2 बार वेट कर करके मैं जब देखी कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर मैं अपना पिटिशन विड्रॉ कर ली। विड्रॉल का ऑर्डर उन्होंने एडवांसमेंट करके दिए, लेकिन जब उनकी क्रिटिकल कंडीशन है आप पिटिशन सुनो बोल तो वो रिजेक्ट कर दी। तो इस तरीके का इंसाफ हो ही नहीं सकता। एक इंसान जो मर रहा है, मेंटली रिटार्डेड है, उसके लिए गिड़गिड़ा रही है बैठकर के, तो वो जज के कान पे जूं नहीं दौड़ रही, वो बड़े मुस्कुरा के नीचे मुंडी डाली। अब उनका क्या था वो अल्लाह ही बेहतर जानता। मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना है। मैं अब सीएम केसीआर और केटीआर, डीजीपी and the commissioner, I am addressing them. Immediately I want my sister in my custody. I don't want her to suffer anymore, and arrest these 2 criminals who are doing all this with her. उनको खाना नहीं देते सही, उनको पानी नहीं, उनके दोनों हाथ पैर गिरा दिए 6 महीने में।
जब मैं जनवरी में गई थी तो वो लोग ठीक थे, अपना हाथ लेके रख के बोले, भाई इतना खुश हो गए मेरे साथ। मैं बोली मैं आके तुमको ले जाती हूँ। बस उसके बाद से ये लोग ये घिनौना खेल शुरू करे। प्रॉपर्टीज जो उनके 3 फ्लैट्स है सब अपने बच्चों के नाम कर लिया, उनकी जमीन है सब बच्चों के नाम कर लिया, उनका पैसा दूसरी औरत को लेके जाके निकाल लिया बैंक में, ये सब कर लिया। और सब वो जवाब देने वाला है वो बाद में। इस वक्त मेरी बहन मेरे को चाहिए, वो किस कंडीशन में है मेरे को नहीं मालूम, जिंदा है क्या करके रखा। फोटो से तो देखो आप ऐसा है, ये 6 महीने बाद की फोटो है। मैं जब मिली थी उससे, जब वो ठीक थी, खुश थी मेरे को देख के। और उसकी कस्टडी सिर्फ मेरे पास हो सकती। नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत इन्हें इलीगल रखा है, मेल मेंबर रख ही नहीं सकता फीमेल मेंबर, व्हेन शी इज मेंटली रिटार्डेड। जबरदस्ती उसको रख के न खाना दे रही, न सही न्यूट्रिशन, न कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट। और वो डीएसपी ह्यूमन राइट्स का लिखता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा है। उस पुलिस वाले को क्या मालूम क्या गुजरी मेरी बहन पे और किस हालत में, और उसकी रिपोर्ट पे हम क्यों यकीन करें। तो जैसा गठमंडू भी हाईकोर्ट में डाल दिया, अच्छे, इन्हें भी वैसे लिख दिया, अच्छे।